नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनगण की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की परिभाषा। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं गज़लकार नवीन कमल भारती डीडी पंजाबी के लिए दूरदर्शन के पटियाला केंद्र पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका उनसे संक्षिप्त सा परिचय करवा दूं। डॉक्टर हर्ष कुमार हर्ष जी, श्री दिनेश देवघरिया जी, प्रोफेसर मनु वैश्य जी, प्रिंसिपल पंकज कौशिक जी, श्री हरिदत्त हबीब जी और श्रीमती सुधा शर्मा जी। तो हम समय की मर्यादा को नमन करते हुए कवि सम्मेलन का आरंभ करते हैं। कवि सम्मेलन के आरंभ में मैं वरिष्ठ गीतकार श्री हर्ष कुमार हर्ष जी को आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निवेदन करता हूं। श्री हर्ष जी। मेरा गीत है अपनी भाषा अपनी बोली। मन ऐसा कोई गीत रचो, जग चंदन चंदन हो जाए। संस्कृति सनातन जग जाए, पुलकित अभिनंदन हो जाए। अपनी भाषा हीरा मोती, अपनी भाषा हीरा मोती, अपनी बोली सोना चांदी। हिंदी प्रकाश स्तंभ बने, मग उपवन उपवन हो जाए। मन ऐसा कोई गीत रचो, जो निज भाषा में काम करे, वह भव सागर से तर जाए। मन मस्तक चिंतन पूत रहे, हनुमत शक्ति से भर जाए। निष्ठा हो उन्नत होने की, पढ़ने की और पढ़ाने की। आलोक गगन का जो चाहे, यह लोक का केतु हो जाए। मन ऐसा कोई गीत रचो, आह्लाद भरा उन्माद भरा, उन्माद भरा आह्लाद भरा, हर शब्द शब्द उद्वेग भरा। भाषा की शक्ति साहस से भावी हो जाए, वेग भरा। अनहद जय घोष गुंजा दो तो,
अनहद जय घोष गुंजा दो तो निश्चय को निश्चित पाओगे। उलझन अहंकारी सुलझेगी, सुधि मेगा बिजुरी हो जाए। मन ऐसा कोई गीत रचो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गीतकार श्री हर्ष जी के इस सुंदर गीत के बाद मैं श्री दिनेश देवघरिया जी को आमंत्रित करता हूं। श्री दिनेश देवघरिया जी। बहुत बहुत आभार। मातृभाषा से मातृभूत को प्रणाम करने का प्रयास करूंगा जी। स्वागत कि हिंदी जनगण मन की बोली, आंगन आंगन की ये रंगोली। हिंदी जनगण मन की बोली, आंगन आंगन की रंगोली। बोली तुतलाती बेटी की, खुशबू जो माँ की रोटी की। हाथी घोड़ा राजा रानी, दादी नानी की ये बाणी। बाबुल के कांधों पर मेला, बाबुल के कांधों पर मेला। दिवाली है यही है होली, हिंदी जनगण मन की बोली, हिंदी जनगण मन की बोली। दुल्हन की आंखों का सपना, दुल्हन की आंखों का सपना। सजना का घर पीहर अपना, दुल्हन की आंखों का सपना। साजन का घर पीहर अपना। पनघट का जो मीठा पानी, पनघट का जो मीठा पानी। 16वें सावन की जवानी। धमा चौकड़ी सैर सपाटा, धमा चौकड़ी सैर सपाटा। यारों के संग हंसी ठिठोली, हिंदी जनगण मन की बोली, आंगन आंगन की ये रंगोली। और भाभी की गाली है हिंदी, भाभी की गाली है हिंदी। चुटकी है साली है हिंदी, भाभी की गाली है हिंदी। चुटकी है साली है हिंदी। जीवन का विश्वास यही है, सपनों की हर सांस यही है। चौपाई दोहों की धारा, वंदन चंदन अक्षत रोली। हिंदी जनगण मन की बोली, हिंदी जनगण मन की बोली। और अंतिम बंद देखिएगा डॉक्टर साहब कि हिंदी नहीं मातृभाषा है, हिंदी नहीं मातृभाषा है, यह भारत की परिभाषा है। हिंदी नहीं मातृभाषा है, यह भारत की परिभाषा है। तुलसी कबीरा और निराला, अमर क्रांति की यह है ज्वाला, अमर क्रांति की है यह ज्वाला। वंदे मातरम का यह स्वर है, वंदे मातरम का यह स्वर है। क्रांतिकारियों की यह टोली, हिंदी जनगण मन की बोली, हिंदी जनगण मन की बोली। और जहां ये कविता समाप्त होती है, हम सब मातृभाषा के पुजारी बैठे हुए हैं, पर वो जो मातृभूमि के लिए समर्पित हो गए, उनके लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इस मंच से मैं उन्हें भी नमन करना चाहता हूं कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के। काजल मेहंदी कुमकुम रोली, चूड़ी के और कंगन के। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली, चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है, लिख जाती है। सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन। बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला। रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा। नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का। जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी। पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी। अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी। है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। ओजस्वी कवि श्री दिनेश देवघरिया जी के पश्चात मैं माननीय प्रोफेसर मनु वैश्य जी को आमंत्रित करता हूं।
नमस्कार। नमन करती हूँ आप सबके चरणों में, और जिसको बोलने मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और अंतर मन तक को महकाने वाली हिंदी के बारे में ये मेरी रचना प्रस्तुत है। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी कि जिधर देखो उधर ही अंग्रेजी की लग गई है लत, जिधर देखो उधर ही अंग्रेजी की लग गई है लत, और माँ सरीखी हिंदी खड़ी पीछे पूरी तरह त्रस्त, माँ सरीखी हिंदी खड़ी पीछे पूरी तरह त्रस्त। अंग्रेजी में लगातार करते हम हैं हर काम, और हिंदी को अपनाते हमको आती है अवलास। हिंदुस्तान की आत्मा हिंदी को जो ना ग्रहण करे, सोचो बिन आत्मा कोई कैसे जीवन गुजर करे। पाश्चात्य सभ्यता ने आज भी कर रखा पराधीन, अंग्रेज तो चले गए पर हम अब भी अंग्रेजी आधीन। बहुत बढ़िया। मात पिता से अलग जीऊं बच्चे होते अनाथ, माँ सरीखी हिंदी बिना हमारा है वही हाल। वाह वाह, सही कहा। विनती करे माँ हमसे, क्यों तू मुझे भुलाए, मेरी ममता और करुणा से दूर तू क्यों जाए। मातृभाषा में ही है संभव हमारा संपूर्ण विकास। दुख की व्यथा सुख की चर्चा, बिन इसके कैसे बताएं। कबीर के दोहे या मीरा रसखान का हो गान, अपना कर इसे जग में पाया उन्होंने सम्मान। हिंद की आत्मा हिंदी को दिल से अपनाए, और पूरे सत्कार से इसको बाल मन में विकसित करवाएं। नमन हिंदी, नमन इसके संस्कार, और गर्व निज देश पर जिसकी हिंदी सूत्रधार। बहुत अच्छी। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मैडम मनु जी के पश्चात मैं प्रिंसिपल पंकज कौशिक जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रिंसिपल पंकज कौशिक जी। बहुत आभार के साथ स्वागत है। मंच को नमन करते हुए, सभी भाषाएं हों उन्नत, ये सब हिंदी की बहनें हैं। वाह वाह, सही कहा आपने। सभी भाषाएं हों उन्नत, ये हिंदी की ही बहनें हैं। ये भारत माँ के तन पर सब सजते विविध गहने हैं। विविध गहने हैं। कुंडल बिंदी नथनी झुमके पायल सब अनोखे हैं। क्या बात है। कुंडल बिंदली नथनी झुमके पायल सब अनोखे हैं। गले में माला हिंदी की, और इसके क्या ही कहने हैं। क्या बात है। मैं बहुत सुंदर। अपनी गजल और उसके कुछ शेर आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत है जी। जो नफरत अब दिलों में है, मोहब्बत में बदलनी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। जो नफरत अब दिलों में है, मोहब्बत में बदलनी है। ज़माने की फिजा सारी ये उल्फत से बहलनी है। बहुत अच्छे। दिया उसने तुम्हें सब कुछ, खुदा का मान लो एहसान। दिया उसने तुम्हें सब कुछ, खुदा का मान लो एहसान। न देखो गैर की दौलत, तबीयत फिर मचलनी है। न देखो गैर की दौलत, तबीयत फिर मचलनी है। और एक शेर दे रहा हूँ। भले कैसी कहानी हो, ये घर की घर रहे अच्छा। भले एक ऐसी कहानी हो, ये घर की घर रहे अच्छा।
जो देहरी पार हो जाए वाह। तो बातें फिर उछलनी है। वाह, वाह, देहरी पार हो पार हो जाए तो बातें फिर उछलनी है। जो इतना सोच ले हम तुम, जो इतना सोच ले हम तुम, तो फिर कुछ भी नहीं कहना। वाह वाह जो इतना सोच ले हम तुम, तो फिर कुछ भी नहीं कहना। कि अपने घर की सब बातें तो अपने घर संभलनी है। कि अपने घर की सब बातें तो अपने घर संभलनी है। और एक शेर बतौर खास बेटियों के लिए। जी जी जमाने का यही दस्तूर है, फूले फलेंगी तब। फूले फलेंगे तब। जमाने का यही दस्तूर है, फूले फलेंगी तब। है बेटी धान की फसलें, वाह। इन्हें क्यारी बदलनी है। है बेटी धान की वाह, फसलें, इधर से उधर। इन्हें क्या बात है। क्यारी बहुत खूब, बहुत बदलनी है। गजल का मक्ता दे रहा हूँ। जी जी स्वागत। स्वागत फिजा में भी खिजा में भी सदा खुश ही रहा पंकज। वाह वाह बहुत अच्छे। फिजा में भी खिजा में भी सदा खुश ही रहा पंकज। मेरी रचना मेरी खातिर तो एक खिलती कमलनी है। मेरी रचना मेरी खातिर तो एक खिलती कमलनी है। जो नफरत अब दिलों में है, मोहब्बत में बदलनी है। बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल पंकज कौशिक जी के पश्चात अब मैं श्री हरिदत्त हबीब जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री हरिदत्त हबीब जी। भाषा के हवाले से दो मिसरे आपकी नज़र। जी स्वागत है। गुजारिश है इन्हें तुम मजहबों के साथ मत जोड़ो। बहुत अच्छा। वाह वाह गुजारिश है इन्हें तुम मजहबों के साथ मत जोड़ो। जुबानें एक जरिया है दिलों की बात कहने का। वाह वाह वाह। सही कहा आपने, बहुत गजल अच्छा आपकी बहुत नज़र। अच्छा। एक दिल है गम हजारों, एक दिल है गम हजारों, और दावा कुछ भी नहीं। एक दिल है गम हजारों, और दावा कुछ भी नहीं। देख ली करके दुआएं, देख ली करके दुआएं, फायदा कुछ भी नहीं। बहुत खूब। फायदा कुछ एक दिल है गम हजारों, है हमारे चाहने से ही यहाँ उसका वजूद, है हमारे चाहने से ही यहाँ उसका वजूद, उसका वजूद। हम न चाहे गर उसे, हम न चाहे गर उसे, तो फिर खुदा कुछ भी नहीं। वाह वाह। जियो भाई साहब। देख ली करके दुआएं, ये समझ आता नहीं है वो खफा किस बात से। वाह। ये समझ आता नहीं है वो खफा किस बात से, किस बात से। ख्वाब में आता तो है, ख्वाब में आता तो है, पर बोलता कुछ भी नहीं। बात है। बहुत अच्छा गजल दिल में बहुत मेरे बस गया है
इस तरह का एक फकीर दिल में मेरे बस गया है। इस तरह का एक फकीर मांगता सबके लिए है, मांगता सबके लिए है, चाहता कुछ भी। बहुत अच्छे। क्या बोलते शेर? मक्ता अर्ज है। झूठ को तुम झूठ लिखना और सच को सच हबीब। झूठ को तुम झूठ लिखना और सच को सच हबीब, सच हबीब। जान भी जाए तेरी तो सोचना कुछ भी नहीं। एक दिल है गम हजारों और दवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गजल। और अब मैं सर नवीन कमल जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपनी रचना पेश करेंगे। नवीन कमल जी आइए। कि वफा ने भी यही पूछा, हवस ने भी यही पूछा, मोहब्बत में मोहब्बत का सलीका कौन रखेगा। बहुत मोहब्बत में मोहब्बत। वफा ने भी यही पूछा, हवस ने भी यही पूछा, मोहब्बत में मोहब्बत का सलीका कौन रखेगा। और बनाए जब नए बंगले तो बेटों ने नहीं सोचा कि अम्मा के लिए छोटा सा कमरा कौन रखेगा। क्या शेर है। बनाए जब नए बंगले तो बेटों ने नहीं सोचा कि अम्मा के लिए छोटा सा कमरा कौन रखेगा। और कभी गर्दन झुका लेना भी अच्छा है बड़े लोगों, बड़े लोगों। कि वक्त आने पे इस गर्दन को सीधा कौन रखेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी गर्दन झुका लेना भी अच्छा है बड़े लोग। बड़े लोगों, कि वक्त आने पे इस गर्दन को सीधा कौन रखेगा। और तुम्हारा इश्क लफ्जों में बयां होना न था मुमकिन, नहीं तो यूं ही कागज पर कलेजा कौन रखेगा। तुम्हारा इश्क लफ्जों में बयां होना न था मुमकिन, नहीं तो यूं ही कागज पर कलेजा कौन रखेगा। और जहां बस्ती की बस्ती दिन दहाड़े जल गई लोगों, वहां बिल्ली के 2 बच्चों की चिंता कौन रखेगा। जहां बस्ती की बस्ती दिन दहाड़े जल गई लोगों, वहां बिल्ली के 2 बच्चों की चिंता कौन रखेगा। और कमल क्या कीजिए, आंखों का ये दरिया ही ऐसा है, कमल क्या कीजिए, बनाकर बांध भी तकिए को सूखा कौन रखेगा। बहुत बढ़िया। कमल क्या कीजिए, आंखों का ये दरिया ही ऐसा है, बनाकर बांध भी तकिए को सूखा कौन रखेगा। और वतन पर हंस के मर मटने का जज्बा कौन रखेगा। सियासी दिल में ये फौजी का जिगरा कौन रखेगा। और अंत में मैं माननीय सुधा शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय सुधा शर्मा जी। तो आपके सामने पेश है ये कुछ लाइनें। खपरेलों की झोपड़ियों में बड़ पीपल की छाँव में अपना हिंदुस्तान बसा है इन मटमैले गाँव में। मटमैले गाँव, क्या बात है। सौंधी माटी की खुशबू है खेतों और खलिहानों में, खास तरह का अपनापन है टीलों और मैदानों में। बहुत बढ़िया। टीलों और मैदानों। शुक्रिया, शुक्रिया। वृक्षों और तालाबों के भी नाम यहाँ पाए जाते, इसी बहाने पुरखों के गुणगीत यहाँ गाए जाते। यहाँ की बरखा धूप छाँव की, यहाँ की बरखा धूप छाँव की शान निराली होती है, भोले भाले लोगों की आन निराली होती है। दिन में सूनापन रहता पर शाम को मस्ती होती है, घने अभावों में भी खुशियां यहाँ बरसती होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रात चांदनी बंसी की धुन दूर कहीं से आती है, गांव की गोरी की झांझर कुछ
और मुखर हो जाती है। गोरी की झांझर कुछ और मुखर हो जाती है। शुक्रिया जी। धरती बेच शहर में आकर, धरती बेच शहर में आकर जब हम महल बनाते हैं, गांव के उस माटी के घर के सपने तब भी आते हैं। शुक्रिया जी। बहुत 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 सुंदर काम, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सभी कवि मित्रों का धन्यवाद करता हूं। हम दूरदर्शन का, डीडी पंजाबी का और दूरदर्शन पटियाला का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।